बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की हमारी जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ ऑर्गेन्जा के दुपट्टे के ऊपर किस तरह से लेस लगा सकते हैं। 3 लेसेस हमने लगानी है, तो किस तरह से हम इसको बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। आप देखें कि मेरे पास यहाँ पे 3 लेसेस हैं, इनको हमने किस तरह से लगाना है, किस साइड पे लगाना है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। अब ये जो लटकन वाली लेस है ना, इसको हमने लगाना है पल्लू वाले हिस्से पे, ठीक है। और ऊपर की तरफ धागा हमने वो रखना है जो हमारी लेस का कलर होगा, और बॉबिन में हमने वो धागा ऐड करना है जो हमारे ड्रेस का कलर होगा या दुपट्टे का कलर होगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा-सा हमने फ़ोल्ड करना है और लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और इसको हम यहाँ से इस तरह से लगाना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ये वाला जो काम है हम बाज़ार से भी करवा सकते हैं, लेकिन हम घर में इसको अगर कर लें तो हमारी फिनिशिंग जो है वो भी बहुत ही अच्छे से आ जाती है, और अपनी पसंद के हिसाब से जो है वो हम इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये जो ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक मास्टर्स, ये जो शीशा सिल्क फैब्रिक अभी चल रहा है ना, तो इसके इतने धागे वगैरह नहीं निकलते। तो इसको मैंने ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं किया, इसको इसी तरह से फ़ोल्ड करती जा रही हूँ और इसके ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ। और मशीन का टाँका जो है ना वो मैंने बड़ा किया हुआ है, छोटा टाँका होगा तो उसकी इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। और यहाँ पे अब हमने इसको जो है वो सिलाई लगाते जाना है। जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, सब चीज़ों का आप फ़ॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे से आपका भी दुपट्टा जो है वो रेडी होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपने मेरे चैनल की बाकी वीडियोज़ को अभी तक विज़िट नहीं किया तो बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़ एंड टिप्स जो है वो मेरे चैनल पर मिलेंगी। और ये यहाँ पे हमारे पल्लू वाला जो हिस्सा है इसकी लेस तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से इसको हमने कट कर देना है। दूसरा पल्लू वाला जो हिस्सा है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। छोटी सी हमारी आज की वीडियो है लेकिन बहुत ही काम की है, इसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो हमारे फैंसी ड्रेसेस होते हैं उन पे अक्सर इसी तरह के दुपट्टे जो हैं वो लगे हुए होते हैं या दुपट्टे आते हैं साथ, तो उसको हमें डिज़ाइन करना भी थोड़ा-सा जो है वो लगता है कि किस तरह से इसको हम डिज़ाइन करें, और लेसेस जो हैं वो भी हमें डिसाइड करनी पड़ती हैं कि किस तरह से लगाएँ। तो ये एक बेस्ट आइडिया है। इसके अलावा भी लटकन वाली लेस जो है वो मिल सकती है बाज़ार से, तो जो आपकी पसंद है आप उसी हिसाब से लेस जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये मैंने 3 लेसेस लगाई हैं। अगर आप 2 या 1 लेस लगाना चाहते हैं ना, तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो लगा सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा पल्लू वाला जो हिस्सा है वो भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने कन्नी वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर लेस लगानी है। तो इसको हमने किस तरह से रेडी करना है अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। देखें, कन्नी वाला जो हमारा हिस्सा है ना, इसके यहाँ से धागे जो है ना वो साइड से बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। तो सारे धागे जो हैं वो मैंने पहले इसके कट कर लूँगी, आप पहले भी कट कर सकते हैं। मुझे ये था कि ये कवर हो जाएगा, लेकिन इसको हम अगर ज़्यादा फ़ोल्ड करेंगे ना तो कपड़ा हमारा ज़्यादा फ़ोल्डिंग में चला जाना है। तो धागे जो हैं वो कन्नी वाले मैं कट कर लूँगी, और ये 2 लेसेस जो हैं वो हमने कन्नी वाली साइड पे लगानी है। इनको हमने किस तरह से एडजस्ट करना है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले जो हमारी कन्नी है उसको हम नीट कर लेंगे, ठीक है। ये लेस यहाँ पे मैं रख के देख रही थी, आपके साथ भी मैंने शेयर इसको कर दिया, कट नहीं किया, ताकि आपको भी आइडिया हो सके कि किस तरह से जो है वो चीज़ें हमने देखनी होती हैं और इनको हमने लगाना होता है। क्योंकि अक्सर मेरे चैनल पे वही ज़्यादा वीडियोज़ देख रहे होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, तो फिर उनको ये होता है कि आपने ये चीज़ मेरे साथ शेयर नहीं थी की, या हमारे साथ शेयर नहीं थी की। तो आपके लिए जो है वो मैं थोड़ी सी वीडियो फिर यहाँ पे मज़ीद ऐड कर देती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने फ़ेस की होती हैं फिर अगला बंदा अगर वो फ़ेस करे या उन चीज़ों को देख रहा हो अपने हिसाब से, तो उनके लिए भी किसी भी किस्म का कोई भी मसला ना हो। अब यहाँ पे देखें, कन्नी वाला जो हिस्सा है उस सारे को मैंने नीट कर लिया, और यहाँ पे ना हम थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपने सिंगल एक लेस लगानी है तो इसको आप यहाँ पे इसके ऊपर रख के ना, ये देखें, ये किरण लेस इसको हम बोलते हैं। तो धागा हमने ऊपर की तरफ वो ऐड करना है जो हमारी लेस का कलर होगा, ठीक है। तो पहले हम इस लेस को यहाँ से नीट कर लेंगे, और इसको हमने यहाँ से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। अगर सिंगल लेस हमने लगानी है तो सिंगल लेस यहाँ पे रख के हम इसको यहाँ से स्टिच कर देंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लगानी है 2 लेसेस, तो अगर मैं इनको इस तरह से रख के लगाऊँ ना, तो 2 लेसेस भी हमने यहाँ पे कवर करनी है और इसके साथ नीचे वाला फैब्रिक भी कवर करना है, तो मेरे ख़्याल से उस तरह से फिनिशिंग नहीं आनी। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लगाऊँगी कि ये जो लेसेस है ना पहले 2, इनको हम सिलाई लगा के दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो इससे देखिएगा कि हमारे दुपट्टे की जो फिनिशिंग है ना वो बहुत ही अच्छे से आएगी। अब यहाँ पे दोनों लेसेस को इस तरह से मैंने रख लिया और इसको हम यहाँ पे इस तरह से फुल सिलाई जो है वो लगा लेंगे। ज़्यादा आपने लेस जो है एक दूसरे के ऊपर कवर नहीं करनी, बस उतनी लेस कवर करनी है कि हमारी सिलाई जो है ना वो यहाँ पे अच्छे से आ जाए। और टाँका यहाँ पे भी आपने मशीन का फुल रखना है, छोटा टाँका आपने नहीं करना। लेस हमारी यहाँ पे तकरीबन स्टिच हो चुकी है जितनी मुझे चाहिए। अब यहाँ पे इसको हम रखेंगे, जिस साइड पे हमने थोड़ी सी सिलाई लगाई थी ना उसके ऊपर मैं इसको रखूँगी और यहाँ से इसकी सिलाई जो है वो मैं लगा दूँगी। अब देखें कि हमने इसको सिर्फ इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। फुल आपके साथ शेयर करूँगी ये वाली साइड, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला जो है वो ना हो। और जो बहनें कहती हैं कि आप अच्छे से समझाती नहीं हैं, वैसे मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं डिटेल में समझाऊँ, लेकिन बहुत कम कमेंट्स ऐसे आते हैं कि जिनको मसला हो कि अगर 100 कमेंट ये आ रहा है कि आपने सही समझाया, तो उसमें से एक तो कमेंट जो है वो ये आ जाता है कि हमें समझ नहीं आई। तो अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको फिर भी समझ ना आए, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मेरी सभी वीडियोज़ ऐसी होती हैं कि मैं उनमें सब कुछ शेयर करती हूँ ताकि किसी को किसी भी किस्म का कोई भी मसला ना हो। अब यहाँ पे इसको हम इस तरह से स्टिच करते जाएँगे। देखिए मैंने इसको क्लोज़ करके भी आपको दिखा दिया है ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ सके। और यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है कि ये जो हम कपड़ा फ़ोल्ड कर रहे हैं ना उसके ऊपर सिलाई लग आए। तो देखिए अगर मैं पहले सिलाई इसकी ना लगाती, जो ये जो दोनों लेसेस मैंने इकट्ठी की हैं, तो नीचे वाला फैब्रिक भी हमने कवर करना था, दोनों लेसेस जो हैं वो भी हमने कवर करनी थी। तो इस तरह से हमारी लेसेस जो है ना वो स्लिप होनी थी और नीचे वाला फैब्रिक भी स्लिप होना था। तो अब यहाँ पे देखें कि आसानी के साथ हमारी लेस लग रही है, कोई भी इसमें किसी भी किस्म का मुझे मसला नहीं हो रहा, आसानी के साथ मैं इसको लगाती जा रही हूँ। और आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे लेस को आपने खींचना नहीं है, बस इसको सीधा रखें और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएँ। कपड़े को भी आपने खींचना नहीं है, अगर हम कपड़े को या लेस को खींचेंगे ना तो उसमें फिर बाद में झोल आता है कपड़े में भी और लेस में भी। यहाँ पे हमारी लेस तकरीबन लग चुकी है, अब थोड़ा-सा हाफ इंच तक इसको ज़्यादा रखें, बाकी लेस जो है वो आप यहाँ से इसकी कट कर दें, ठीक है। अब ये जो लेस है ना अंदर की तरफ, अब इसके ऊपर हमने दोबारा सिलाई लगानी है ताकि हमारी लेस जो है वो अच्छे से यहाँ पे जो है वो बैठ जाए। तो ये हमारी आज की छोटी-सी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। और इसकी फ़ाइनल लुक भी देखिएगा ताकि आपको अच्छे से इसका आइडिया हो सके कि किस तरह से हमारा दुपट्टा जो है वो रेडी होने के बाद जो है वो दिखता है। तो यहाँ पे ये फुल सिलाई जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आगे ये देखें, यहाँ से भी इसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे और हमारा दुपट्टा जो है वो रेडी हो चुका है। तकरीबन हमारा 20-25 मिनट का काम है और हमारा दुपट्टा जो है वो रेडी हो जाता है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, देख लें। फ्रंट और बैक साइड बिल्कुल नीट है, किसी भी किस्म का कोई भी इसमें झोल वगैरह नहीं। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।